और यार क्या हाल चाल है आपका। आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं अपने गांव में, अपने घर में, मेरठ में। और यार ये वाली जो वीडियो होने वाली है ना, ये होने वाली है अंडमान ट्रिप के बजट के बारे में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अंडमान की ट्रिप का बजट कैसे प्लान कर सकते हो, क्या क्या खर्चा होता है, कितना, मतलब हमारी जो ट्रिप थी मैं उसको एज एन एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगा कि हमने कितना खर्चा किया, और फिर उसी हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इस बजट में मैं वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगा जो हमने ना ऐसे, मतलब ऐसे रास्ते से गए, अरे यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, चलो इसको खा के देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। प्लस हम दो लोग गए थे, मैं और राज। तो मैंने जितने भी खर्चा जो हुआ है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। तो सारे की सारे जो भी पूरा बजट होगा वो होगा सिर्फ एक बंदे के लिए। और आप उस मेरे साथ में ना कैलकुलेट करते चलना, ऐड करते चलना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और या फिर जो भी खर्चा हुआ है उसको ऐड करते चलो। और मैं अब ये स्टार्ट करूँगा, और स्टार्ट मैं ऐसे करूँगा कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा मैं, दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक का जो जो खर्चा हुआ मैं पूरा बताऊँगा। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट से पहले वाला जो था, हमने कैब की थी अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए, उसका 500 रुपये हुआ था। वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब हम आप लोग कहीं और से होगे, मैं कहीं और से हूँ, आपका खर्चा अपने एयरपोर्ट से आएगा, अलग आएगा, तो वो सब चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं बजट कैलकुलेशन। बजट कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे अपनी दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट पकड़ी एयर इंडिया की, जो हमको दिल्ली से लेकर ले गई पहले चेन्नई, और चेन्नई से ले गई पोर्ट ब्लेयर। तो पूरा जो जर्नी थी उसकी कॉस्ट हमें जो पड़ी थी, जो फ़्लाइट की जो टिकट थी वो पड़ी थी हमें 6971 रुपीज़, 6971। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमने काम किया था, हम पहुँचे थे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हम निकले बाहर। मैं एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि यार आप कभी भी जैसे एयरपोर्ट जाते हो ना, तो एयरपोर्ट से आप टैक्सी वगैरह, अगर आप बजट ट्रिप करना चाह रहे हो तो आप एयरपोर्ट से टैक्सी वगैरह करके ना निकलें अपने होटल वगैरह के लिए। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें, थोड़ा सा आगे चलें, और आपको वही सेम वैसी ही टैक्सीज़ और वही सर्विस आपको ना बहुत ही कम दाम में मिल जाएगी। तो हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकल के हमने किया एक ऑटो जो हमको ले गया अपने हमारे होटल हिप्पीज़ हॉलीडे इन। और वो हमको पड़ा था हमको 100 रुपये का। तो 50 रुपीज़, मतलब एक बंदे का हो गया, तो 50 रुपये ऐड कर लेते हैं अपने बजट में। फिर उसके बाद में हम होटल पहुँचे। होटल का जो एक 1 नाइट का जो कॉस्ट था वो हमारा था 1000 रुपीज़। तो मेरे को देने पड़े 500 रुपये, तो 500 रुपये ऐड कर लेते हैं अब अपने बजट में। अब उसके बाद में फिर हमने थोड़ी देर आराम किया अपने होटल में। फिर उसके बाद में हम निकल गए घूमने के लिए। अब घूमने से पहले हमको लग गई भूख, तो हम पहुँचे लंच करने के लिए अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। तो यार बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छी सर्विस थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के वीडियो देख लेना, ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा। तो उसका जो हमको जो बिल आया था वो आया था 500 रुपये का। 500 रुपये, उसमें से 250 रुपये मैंने दिए, 250 रुपये राज ने दिए, तो 250 रुपये और ऐड कर लेते हैं अपने बजट में। ठीक है, फिर उसके बाद में लंच करने के बाद में हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल के ही हमने ऑटो कर लिया, और ऑटो हमको लेकर के गया कॉर्बिन्स कोव बीच। कॉर्बिन्स कोव बीच जाने का जो हमारा जो ऑटो का जो फेयर आया वो आया 300 रुपये का। तो उसमें से 150 रुपये मैंने दिए। ठीक है, तो 150 रुपये हम ऐड कर लेते हैं 150 अपने बजट में। फिर उसके बाद में हमने कॉर्बिन्स को पे एंजॉय करने के बाद में हम वहाँ से निकले शाम के टाइम पे काला पानी मतलब सेलुलर जेल। तो कॉर्बिन्स को बीच से सेलुलर जेल जाने के लिए ऑटो किया हमने। ऑटो का हमारे पास फेयर आया 150 रुपये, मतलब कि 150 रुपीज़। तो 75 उसमें मेरे को देने पड़े, तो 75 ऐड कर लेते हैं अपने बजट में। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको रेकमेंड करता हूँ कि यार आप ये ऑटो का झंझट छोड़ो, टैक्सी का झंझट छोड़ो, आप ना एक स्कूटी बुक कर लेना, स्कूटी एक रेंट पर ले लेना। वहाँ पर उसकी कॉस्ट आपको ऑफ सीजन में 300 रुपीज़ और ऑन सीजन में 500 रुपीज़। अब हुआ क्या था कि हम लोगों को एक्चुअली उसी दिन रुकने वाले थे वहाँ पे आधे दिन के लिए, जिसमें हम कॉर्बिन्स को, और वहाँ जाना था हमको सेलुलर जेल, तो हमने इसलिए स्कूटी नहीं की थी। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक दिन आप और एक्स्ट्रा लें पोर्ट ब्लेयर के लिए। आप रोस आइलैंड जाएँ और वहाँ जाएँ, उस स्कूटी आप मतलब चिड़िया टापू वगैरह जाएँ और स्कूटी आप रेंट करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर काला पानी हम देखने अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि वहाँ पे लाइट शो चल रहा था और कैमरा अलाउड नहीं था। ठीक है, तो हमने वहाँ पे कुछ नहीं लिया था, टिकट और टिकट का मेरे को प्राइस भी याद नहीं है, वो मेरी वीडियो में जाके देख लेना। वहाँ पे मैंने पूरा चार्ट दिखाया है कि डे का
क्या टिकट है प्राइस है और नाइट का क्या टिकट प्राइस है, और विद कैमरा जो डे में जो अलाउड होता है उसका क्या प्राइस है, ठीक है। तो वहाँ से सेलुलर जेल से फिर हम निकले और ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर की गलियों में घूमते हुए हमें मिल गया एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट जो राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स जो था उसके साइड में था, और वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिल रहा था, और वही हमने उस दिन का उस रात का डिनर किया। तो डिनर उसका हमारे पास जो कॉस्ट आया था वो आया था 300 रुपीज़, जिसमें से 150 मैंने दिए थे। तो 150 ऐड कर लेते हैं अपने बजट में। फिर उसके बाद में हम अपने होटल पहुँचे, और होटल पहुँचने के बाद में हम आराम किया, सोए हम। फिर अगली सुबह हम लोगों को निकलना था हैवलॉक के लिए। तो हैवलॉक जाने के लिए हमने फेरी बुक की हुई थी, फेरी के लिए हमें जाना पड़ा फेरी पियर। तो होटल से फेरी पियर जाने के लिए हमें ऑटो हमने किया, और ऑटो का जो फेयर आया था वो आया था 150 रुपीज़, तो 75 मैंने दिए उसमें। फिर उसके बाद में हमने जो क्रूज़ जो हमने किया था पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए, उसका जो कॉस्ट आया था मेरा वो आया था 1407 रुपीज़ मेरा, सिर्फ मेरा, ठीक है। तो वो 1407 रुपीज़ ऐड कर लो भाई बजट में। फिर उसके बाद में हैवलॉक पे पहुंचने के बाद में सबसे पहला जो हमने काम किया था वो किया था यार स्कूटी रेंट करना, क्योंकि हैवलॉक पे तो हमें स्कूटी में घूमना था, ठीक है। तो स्कूटी का जो हमारे पास फेयर आया था, जो हमने जो रेंट जो लिए थे, तो रेंट उसका हमें देना पड़ा था 500 रुपीज़। तो उसमें 250 मैंने दिए, तो 250 ऐड कर लेते हैं हम। अगर आप अकेले जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 500 रुपये पूरे देने पड़ेंगे ऑन सीज़न पे, ठीक है, जब सीज़न चल रहा होता है। फिर उसके बाद में हम हैवलॉक में अपने होटल गए। होटल का हमने मेरा जो कॉस्ट आया था वो आया था 539, जो मैंने दिए थे 539। तो 1000 समथिंग टोटल कॉस्ट था दो लोगों का, उसमें से 539 मैंने दिए, तो 539 ऐड कर लो भाई। फिर उसके बाद में हैवलॉक पे हम घूमे, क्योंकि हमारे पास स्कूटी थी, हमें और कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, स्कूटी मतलब हम घूमे और कुछ खाया पिया था। वो खाने पीने का मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हर किसी के अपने ऊपर है। उस दिन हमने लंच नहीं किया था, हम एक भंडारे में चले गए थे जहाँ पे हमने वहाँ का लोकल जो था उनका जो ट्रेडिशनल जो फूड था, मतलब जो वो भंडारे में देते हैं चावल दाल और वो जो सब्जी वगैरह देते हैं, वो हमने खाया था। तो उसके बाद में हमको लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो लंच नहीं किया हमने, सीधा हमने फिर किया था डिनर, ठीक है। डिनर हमने किया था काफ़ी अच्छा डिनर किया था, ठीक है, जिसका हमको पैसे देने पड़े हमको 1500 रुपीज़ दोनों के, ठीक है। लेकिन मज़ा आ गया था, और मेरे को देने पड़े उसमें 750 रुपीज़, तो 750 बजट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हमने की थी स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग का भाई हैवलॉक पे जो है वो था 2500, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अंडमान जा रहे हो स्कूबा डाइविंग ज़रूर करो, और स्कूबा डाइविंग करनी है तो हैवलॉक पे करो, बहुत ही मस्त है, बहुत शानदार है, वहाँ पे सी बेड वगैरह बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 2500 आप बजट में ऐड कर लो। उसके बाद में हम चलते हैं अगले अपना, वहाँ से फिर हमने स्कूबा डाइविंग के बाद में हमें क्रूज़ पकड़ा। तो क्रूज़ हमने जो क्रूज़ का जो हमें देना पड़ा था नील आइलैंड जाने के लिए वो था 1171 मतलब, तो इसको ऐड कर लेते हैं बजट में। फिर उसके बाद में हमने नील आइलैंड पे पहुंच करके फिर से सबसे पहला जो काम करना होता है किसी भी आइलैंड पहुंचने के, स्कूटी एक रेंट कर लो आप। तो स्कूटी हमने रेंट की, स्कूटी का हमको अगेन फिर से देने पड़े 500 रुपीज़, 250 उसमें मैंने दिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये सोचा था कि यार हमने काफ़ी बजट ट्रैवल कर लिया है अब तक, काइंड ऑफ बजट ट्रैवल कर लिया, अब क्यों ना थोड़ा सा लग्जीरियस जाए, और हमने एक 5 स्टार रिजॉर्ट हमने जाके वहाँ पे बुक किया, वहीं पे जा कर के। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यार आप यहाँ से तो बुकिंग करके एक नॉर्मल एक बुकिंग करके जाओ, उसके आप पैसा मत दो, booking.com वगैरह से बुकिंग हो जाती हैं, और आप वहाँ जा कर के आप ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, एक के बाद एक थोड़े रिजॉर्ट्स वगैरह में जाओ, तो वो आपको वहाँ पे ऑन टाइम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमको एक सुप्रीम डीलक्स जो भी रूम था, वो सुप्रीम या डीलक्स जो भी रूम था, वो 13,000 का ऑनलाइन आप देखोगे उसको हॉलीडे इन रिजॉर्ट में, लेकिन वो हमको मिल गया था 6500 में, मतलब हाफ प्राइस में हमको मिल गया था, ठीक है। तो उसमें से 3250 मैंने दिए थे, ठीक है, 3250 रुपीज़ मैंने दिए थे, तो वो ऐड कर सकते हो आप। वरना आपको नॉर्मली नील आइलैंड पे 1000 से 1500 में 2 लोगों के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वही आपका 500 के अराउंड आपकी कॉस्ट आएगी एक बंदे की, ठीक है। तो वो आप ऐड कर लो। तो मैंने अभी 3250 ऐड किया हुआ है,
ठीक है। फिर उसके बाद में हमने वहीं पे 5 स्टार रिजॉर्ट में ही हमने लंच किया था। तो लंच का उसके बाद वो आया था 1200 रुपीज़, उसका जो कॉस्ट आया था। तो वो हम 600 रुपीज़ उसमें मैंने दिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम घूमे, स्कूटी थी हमारे पास, कोई हमें खर्चा नहीं करना पड़ा। हम लोग वहाँ पे लक्ष्मणपुर बीच गए 1 और 2, ठीक है। और भी काफ़ी जगह मतलब घूमे थे, हम एक्सप्लोर किया हमने आइलैंड पे ही ऐसे ही। तो फिर उसके बाद में हमने डिनर किया। डिनर हमने काफ़ी सस्ता किया हमने एक्चुअली। तो हमने 400 रुपीज़ खर्च किए सिर्फ, और 200 उसमें मैंने दिए। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए निकले थे। तो वहाँ से जो क्रूज़ किया था, क्रूज़ की हमारे पास कॉस्ट आई थी 1289 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ मेरी 1289 की टिकट थी। तो टिकट सीज़न वाइज भी होती है एक्चुअली। आप macruz.com जो है वेबसाइट, उस पर जाकर के आप देख सकते हो कि क्या टिकट की प्राइस चल रही है, और वहाँ से बुक कर सकते हो जाने से वहाँ पहले। और टोटली मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जाने से पहले कर लो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके करोगे तो हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले। सस्ती मिलेगी, गवर्नमेंट फेरी मिल सकती है आपको वहाँ पे जा कर के, लेकिन वो विंडो से टिकट मिलती हैं, लेकिन वो एक्चुअली पहले से ही बुकड होती हैं। लोकल्स वहाँ के बुक रखते हैं और लोकल्स को प्रेफर किया जाता है वो वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि आप ना घर से ही आप मैक्रूज़ लें, या फिर ग्रीन ओशियन है एक शायद, उसको आप कर लें, ठीक है। तो उसकी हमें जो कॉस्ट आई थी हमारे पास, वो आई थी 1289। तो उसको ऐड कर लेते हैं बजट में। नेक्स्ट उसके बाद में हम फेरी पियर पहुँचे, पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से फिर से होटल के लिए हमने और सेम वही होटल किया था, हिप्पीज़ हॉलीडे इन। तो वो हमने ऑटो किया। ऑटो को अगेन फिर से 150 रुपीज़ देने पड़े, तो 75 उसमें मैंने दिए। तो 75 ऐड कर लो फिर से बजट में। अब उसके बाद में फिर वही सेम होटल था, तो उसके वही 1000 रुपीज़, तो 500 मैंने दिए, 500 ऐड कर लो बजट में। फिर उसके बाद में हमने डिनर किया था उस रात। तो वो उसका हमको कॉस्ट आया था 500 रुपीज़, 250 उसमें मैंने दिए। फिर उसके बाद हम होटल वापस आ गए। होटल वापस आने के बाद में अब हम अगले दिन निकल रहे थे वापस दिल्ली के लिए। तो हमने पहले ब्रंच किया एक। तो ब्रंच का हमें कॉस्ट आया 500 रुपीज़, तो 250 उसमें मैंने दिए। तो 250 और ऐड कर लेते हैं अपने बजट में। अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच अगर आप करना चाह रहे हो, तो हमने ब्रंच किया था एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ऑटो किया वहीं से अपना एयरपोर्ट के लिए। तो उसके हमें 100 रुपीज़ देने पड़े, तो 50 मैंने दिए उसमें, तो 50 और ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली आए एयर इंडिया प्लस एयर एशिया की फ़्लाइट से। तो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट थी वो हमको पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई ले गई। फिर चेन्नई से दिल्ली तक के लिए हमें एयर एशिया की फ़्लाइट मिल गई थी। तो टोटल जो कॉस्ट थी वो थी 6641 रुपीज़। तो ये हो गया टोटल खर्चा। फिर उसके बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली के बाद में हम घर आ गए। फिर वही कैब का कॉस्ट था 500 रुपीज़ के आसपास, तो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब था टोटल बजट। तो टोटल जो मैंने जो कैलकुलेट किया है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप कमेंट करके भाई सही प्राइस बता देना कि सही कॉस्ट कितनी हुई थी। मेरे पास जो लिखी हुई है वो है 28,168 रुपीज़। एक पैसा यही खर्च हुआ था टोटल पूरा, क्योंकि हमने हिसाब रखा हुआ था कि कितना खर्चा करना है। तो इसमें कुछ भी ऊपर नहीं है, कुछ भी नीचे नहीं है, ठीक है। यही एकदम टोटल आया था। तो आप इसको चाहो तो कॉस्ट कटिंग इसकी कर सकते हो, लेकिन आप एक अच्छी, अगर आप चाहते हो ना कि एक अंडमान जा रहे हो, आप एक अच्छी अगर हॉलीडे जा रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपका बजट एक बंदे के लिए 20 से 25,000 होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। 1000 रुपीज़ प्लस ही है फेरी का कॉस्ट। आप कभी भी चले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे टोटल बजट 28,168 रुपीज़, ठीक है। तो यार अंडमान में बहुत मज़ा आया था मेरे को, ठीक है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया में हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फ़ॉरेन कंट्री में आ गया हूँ और किसी फ़ॉरेन बीच पे खड़ा हूँ। बहुत ही शानदार, एकदम शानदार, एकदम साफ़ सुथरा आइलैंड, मज़ेदार एकदम, बहुत मज़ा आया। तो जाओ यार, ये कोविड ख़त्म हो जाए उसके बाद में ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलो ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं अब, क्योंकि बजट तो यही है। आप अगर कोई और जाता है तो अपना बजट भी हमको शेयर कर देना कमेंट करके, तो हम भी अगर कभी अगली बार जाएंगे तो हम भी वो वाला बजट हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की अपने लिए, ताकि हम भी थोड़ा सा पैसा बचा सकें, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।